शिष्यों ने जाकर कहा कि बाबा रत्नांबा आई। तुलसी कांप गया भीतर तक, रत्ना क्यों आ गई? तुलसी को लगता है कि आज क्या मेरी साधना में फिर कोई विघ्न आया है। कहते हैं कि एक चटाई का पर्दा टांग दिया गया, एक और तुलसी खड़े हैं, एक और रत्ना खड़ी है। रत्ना ने कहा कि देव, मैं दर्शन करना चाहती हूं। उस वृद्धावस्था में रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी कहते हैं कि रत्ना, तुम दर्शन तो करना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मेरी साधना फिर से न टूट जाए। मैं अभी साधना में इतना दृढ़ नहीं हो पाया हूं रत्ना। तुम क्यों आई? कहा कि देव, मैंने सुना है रामचरितमानस पूर्ण हो गया है, मुझे एक प्रति दे दो रामचरितमानस। तुलसी जी कहते हैं कि रत्ना, अभी टोडरमल ना उसकी प्रतियां तैयार कर रहे हैं, जब तैयार हो जाएगी तब मैं भिजवा दूंगा रत्ना राजा। रत्नावली जाने लगती और जाते हुए कहती हैं कि मैं, आप थोड़ा सा इस पर्दे के, इस चटाई के समीप आ जाओ तो मैं आपके चरण स्पर्श कर लूं। तुलसी कहते हैं कि रत्ना, चरण स्पर्श मेरे लिए बहुत कठिन होगा। रत्ना, यदि तुम प्रणाम करना चाहती हो ना, तो चरण तुम्हें दिख रहे हैं, इनका दर्शन तो हो ही रहा है, जहां तुम खड़ी हो वहीं से प्रणाम कर लो। कहते हैं रत्ना ने तुलसी के चरणों को देखकर वही भूमि पर मस्तक रखकर वंदन किया और रत्ना चली। ऐसा तुलसी। भीतर से कहीं आंदोलित होता हूं। काशी की गलियों को जब देखता हूं और सोचता हूं कि 500 वर्ष पहला काशी कैसा रहा होगा और इन्हीं गलियों में मेरा तुलसी घूमता हो। रामचरितमानस का सृजन गोस्वामी जी की जीवन की पूरी साधना में तुलसी जी सोचते हैं कि इसे ग्रंथ की मान्यता मिल जाए, लेकिन उस समय का प्रबुद्ध समाज, संस्कृत का प्रचार था, वेद पाठी ब्राह्मण थे। वो कहते थे कि तुलसी, ये ग्रंथ कैसे हो सकता है, ये तो तुमने भाखा में लिखा है, संस्कृत में नहीं। संस्कृत को ही मान्यता है, वेद की विशाल परंपरा। और तुलसी चाहते कि किसी भी तरह मेरे ग्रंथ को कहीं मान्यता मिल जाए। 4 करो मेरे भाई बहन, बार बार आग्रह किया गया।
और तुलसी जी को एक समाचार दिया विद्वत परिषद कि तुम्हारा रामचरितमानस सबसे नीचे रखकर सब वेद पुराण शास्त्र उपनिषद उसके ऊपर रख दिए जाएं विश्वनाथ के मंदिर में। और निर्णय भगवान विश्वनाथ ही करेंगे। और कथा कहती है कि मेरा तुलसी इसके लिए भी तैयार हो गए। ऐसा करो। तुलसी का ग्रंथ विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रखा गया साहब। मंदिर में ताला लग गया और निश्चित रूप से चाबी भी उन्हीं के पास रही होगी जिन्होंने ये उपक्रम सुझाया। और वो रात्रि तुलसी के लिए कैसी रही होगी मैं कभी कभी सोचता हूं। कैसी ऊहापोह उस समय तुलसी के अंतर में चलती होगी। क्या होगा प्रातःकाल? क्या ग्रंथ को मान्यता देने की? क्या कोई निर्णय करेंगे विश्वनाथ? मुझे लगता है उस रात्रि में तुलसी सोए नहीं होंगे साहब। मानो उस 80 घाट वाले उस तुलसीदास के अखाड़े ऊपर वाले राम मंदिर में बैठकर तुलसी रात्रि पर्यंत जागा होगा। देखता होगा बार बार पूर्व दिशा की ओर कि सूर्योदय हो और कोई निर्णय हो। और काशी में सूर्योदय हुआ। विश्वनाथ मंदिर का द्वार खोला गया और ये सब विद्वत परिषद के आचार्य लोग इन्होंने प्रवेश किया विश्वनाथ मंदिर में। तो देखते हैं तुलसी का ग्रंथ सब धर्म ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ है और उस पर भगवान विश्वनाथ के हस्ताक्षर है सत्यम शिवम। के ग्रंथ को मान्यता भी लिखता है। इसलिए ये सनातनी परंपरा का सबसे अंतिम धर्म ग्रंथ जिसे लिखा तो गोस्वामी जी ने है अवश्य, लेकिन इसे स्थापित किया है मेरे विश्वनाथ। ये इस राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर है।